नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी के भारत में सड़क पर नो नमाज, नो लाउड स्पीकर। मुस्लिम वोट के लिए इंडी गठबंधन ने छाती कैसे पीट दी, आज आपको दिखाऊं। पहले वक्फ, अब सड़क पर नमाज को लेकर बड़ा बवाल। कहां सड़क पर पुलिस की फौज आ गई। किस मुस्लिम सांसद ने कह दिया कि नवरात्र पर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो घिस नहीं जाएंगे। गौशाला से दुर्गंध, इत्र फैक्ट्री से सुगंध। हिंदू राजा के बाद सनातन का अखिलेश ने क्यों घनघोर अपमान किया, आज यह भी दिखाऊंगा। और सलमान खान ने ऐसी कौन सी घड़ी पहन ली कि हिंदू विरोधी इकोसिस्टम में आग लगी हुई। इसके अलावा अमेरिका में मंदी, चीन में मार्केट क्रैश, इधर पीएम मोदी को सबसे बड़े टेस्ट में 100% नंबर कैसे आ गए। मोदी की टैक्सी, मोदी का इंश्योरेंस, मिडिल क्लास के लिए अब गजब का गिफ्ट आने वाला है क्या। मोदी के नए इंडिया का भयंकर खौफ। पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि चीन से बोल रहा है कि प्लीज बचा लो भाई। इधर डरा हुआ पाकिस्तान, उधर चीन बॉर्डर के पास भारतीय सेना का प्रचंड प्रहार। गजब का माहौल कैसे बन गया आपको दिखाऊंगा। और फिर वो हिंदू राजा जिसने मुगलों का भूत उतारा, ताजमहल में भूसा भरवा दिया था, आज उसका इतिहास भी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में पहली बार बड़े स्तर पर सरकार हिंदू नववर्ष मनाएगी। हिंदू नववर्ष 30 मार्च से शुरू होगा, जब चैत्र नवरात्र शुरू होंगे। हिंदू नववर्ष को दिल्ली की बीजेपी सरकार ठीक उसी तरह से मनाएगी जैसे दिवाली मनाई जाती है। नवरात्र पर जगह जगह फलाहार कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, जिसमें व्रत रखने वाले श्रद्धालु फलाहार कर सकेंगे। इसमें कन्या पूजन कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे, जिसमें गरीब बच्चियों और जरूरतमंदों को भोजन करवाया जाएगा। ईद की छुट्टी पर हरियाणा सरकार के बड़े फैसले से विवाद हो गया। हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को गेजेटेड हॉलिडे से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे कर दिया, यानी ईद के दिन हरियाणा के सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले को सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ईद 31 मार्च को है और वो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, जिससे पहले कई जरूरी काम करने होते हैं। इससे पहले 2 दिन 29 और 30 मार्च को वीकेंड की छुट्टी है, इसलिए ईद की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी की क्लास लगा दी। संसद में अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर रोहिंग्या, ये पहले असम से अंदर आते थे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। अब बंगाल से आते हैं जहां पर टीएमसी की सरकार है। जितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनका आधार कार्ड बंगाल से जारी। अगर उन्हें आधार कार्ड न जारी करो तो आदमी क्या, परिंदा भी पर नहीं मार पाए। अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर के जो हिस्से खुले हैं उसमें 450 किलोमीटर में बाड़ लगाने को लेकर बंगाल सरकार को 10 रिमाइंडर दिए गए, लेकिन बंगाल सरकार जमीन देने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और अजीबोगरीब हरकत का वीडियो आया है। एक ग्रुप फोटो सेशन के दौरान नीतीश कुमार काफी देर तक हाथ जोड़कर बैठे रहे। इसके बाद उनके बगल में बैठे मंत्री विजेंद्र यादव ने उनका हाथ नीचे करवाया। यह वीडियो बजट सत्र के आखिरी दिन बिहार विधान परिषद में फोटो सेशन के दौरान का है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी के भारत में सड़क पर नो नमाज, नो लाउड स्पीकर। मुस्लिम वोट के लिए इंडी गठबंधन ने छाती क्यों पीट दी। पहले वक्फ, अब सड़क पर नमाज को लेकर बड़ा बवाल। कहां सड़क पर पुलिस की फौज आ गई। किस मुस्लिम सांसद ने कह दिया नवरात्र पर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो घिस नहीं जाएंगे। गौशाला से दुर्गंध, इत्र फैक्ट्री से सुगंध। हिंदू राजा के बाद सनातन का अखिलेश ने क्यों घनघोर अपमान किया। और सलमान खान ने ऐसी कौन सी घड़ी पहन ली कि हिंदू विरोधी इकोसिस्टम में आग लग गई। सबसे पहले इसका चैप्टर। आपने त्योहारों के पहले फेस्टिवल ऑफर दुकानों में देखे होंगे, जहां छूट 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 देखकर मची रहती है लूट लूट लूट। और इस वक्त देश में ईद के पहले मुस्लिम वोट की लूट मची। मोदी से बार बार हारता विपक्ष अलग लेवल पर चला गया। बॉस, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर ये लोग अलग लेवल पर चले गए, जिसमें पत्थर चलाने वालों को डिफेंड करने से लेकर वक्फ बिल पर बेसिर पैर के तर्क का साथ देने तक शामिल है। हिंदू राजाओं का अपमान करने से लेकर साधु संतों की तुलना सांड से करने के लेवल तक पहुंच गए हैं ये लोग। अखिलेश यादव ने गौशाला के काम को 2M दर्जे का बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस को लगा अरे बॉस हम कैसे पीछे रह जाएं, तो कांग्रेस के नेता ने साधु संतों की तुलना छुट्टे सांड से कर दी। महान राजा राणा सांगा के अपमान पर लोग गुस्साए तो सपा सांसद ने नई धमकी दे दी। मतलब हिंदू सेंटिमेंट की ऐसी की तैसी करने वाले मुस्लिम वोट के चक्कर में कलेजा काट कर रख देने को तैयार है। और इस कंपटीशन में उन्हें देश के लॉ एंड ऑर्डर की भी चिंता नहीं।
कल रमजान में आखिरी जुमे की नमाज से पहले दिल्ली से यूपी तक सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के संभल से लेकर मेरठ तक में सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं है। इसे रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। उधर दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग उठी। दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने इसे लेकर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। बीजेपी कह रही है कि सड़क पर नमाज क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी एकदम फ्रंट लाइन में एक दूसरे को धकेला रहे कि कैसे नहीं पड़ेगा जी मुसलमान सड़क पर नमाज। मौलाना तक सेकंड लाइन में है इन नेताओं की होड़ में। आज आपको देश भर में क्या बवाल मचा है, क्या हो रहा है, सब एक एक करके दिखाऊंगा। पहले इस बवाल की एक झलक देखिए। देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुसार संविधान खत्म है। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। अब मस्जिद में करिए ना। भाई, आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। पहले वक्फ के नाम पर सड़क घेरने की तैयारी चल रही थी, उस पर हंगामा मचा ही था। अब सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल कट गया। सड़क पर नमाज के रिवाज को बदलने की सबसे बड़ी तैयारी यूपी में हो गई। यूपी के संभल में प्रशासन ने क्लियर कट कह दिया कि न सड़क पर न छत पर, इन दोनों जगह नमाज नहीं होगी। इसी तरह मेरठ प्रशासन ने कहा कि ईद पर किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो उस पर केस कर दिया जाएगा। इसमें मेरठ पुलिस ने तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त स्टैंड ले लिया। मेरठ पुलिस ने कह दिया कि नमाज मस्जिद या ईदगाह में पढ़िए। इस बारे में सबको नोटिस भी जारी किया गया है। पिछली बार भी सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 200 लोगों पर केस किया गया था। मेरठ पुलिस ने सख्त मैसेज देने के लिए यह भी याद दिलाया कि अगर केस हुआ तो पासपोर्ट और लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। लेकिन संभल से लेकर मेरठ तक प्रशासन के इस तरह के बयान पर विवाद हो गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर लगे बैन को लेकर विवाद कैसे बढ़ गया। उपासना का अधिकार, धर्म के अनुसार उपासना करना, पूजा करना, उस पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के प्रेमिल में जो स्वतंत्रता है उसका ये वायलेशन है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुसार संविधान खत्म न किया जाए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ऐसी बातें कह रहे हैं कि जैसे नमाज पढ़ने पर ही रोक लगा दी गई, जबकि ऐसा नहीं है कि रोक नमाज पर है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यह रोक लगी। इसी तरह संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर रोक के फैसले का भी विरोध हो रहा है। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क तो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहा है। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि आखिर संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की असल वजह क्या है। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कांवड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता। तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक का विरोध हो रहा है। संभल में छत पर नमाज क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए हमारी टीम ने संभल में ग्राउंड से जाकर जायजा लिया। पता चला कि इसमें एक वजह तो यह है कि संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास मकान बहुत कमजोर है। इसलिए फैसला लिया गया कि एक बार यहां पर छत पर नमाज नहीं होगी, मतलब ज्यादा भीड़ होगी तो कहीं नुकसान ना हो जाए। एक बार संभल से एक रिपोर्ट देखिए, फिर सड़क पर नमाज को लेकर आम मुसलमान क्या कह रहा है वो भी दिखाता हूं।
आप देखिए ये पुराने स्ट्रक्चर के मकान हैं और ये बिल्कुल मस्जिद के पास के इलाके हैं और अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके हालात ऐसे नहीं है कि अगर इन पर जो एक बड़ी संख्या में नमाजियों की भीड़ आ जाए तो वो इस भार को सहन कर सके। अब तो एक बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है और आप देखें तो इनकी छतों की हालत अगर आप देखें तो वो इस तरह से नहीं है कि यहाँ पर जो है अगर लोग नमाज पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सके। यहाँ पर किसी भी तरीके से नमाज पढ़ने की इजाज़त पुलिस नहीं देगी। पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है वो ये साफ हुआ है। हालांकि लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, कानूनन सही नहीं है, तो फिर यूपी सरकार की तरफ से यह फैसला आना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में कह देना चाहिए था कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन संभल में, मेरठ में इस तरह का प्रशासन अगर फैसला ले रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि इसका क्या मकसद है। मुस्लिम वोट के चक्कर में नेता सड़क पर नमाज को धार्मिक आजादी से भी जोड़ने लगे, लेकिन दूसरी तरफ खुद आम मुसलमान कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि दूसरे लोगों को दिक्कत होती है। लखनऊ से एक रिपोर्ट देखिए। अगर इंशाअल्लाह नमाज होएगी तो वो होएगी, ना हम रोक सकते ना कोई रोक सकता है। नमाज को कोई नहीं रोक सकता। तो प्रशासन का काम है सहूलत देना। सड़क पे होगी तो दुश्वारी आएगी, आपकी मस्जिदों में पढ़े आराम से। अब लेकिन जो पढ़ रहा है वो चीज गलत है क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जैसा करेंगे वैसा होगा, वरना फिर रोड पे भी होएगी, मस्जिद में भी होएगी। नहीं, हमारा भी ये राय है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, भाई मस्जिद के अंदर ही पढ़े आप। यानी मुसलमानों की भी यह राय है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है, सोशल मीडिया पर आप देखिए कई हिंदू भी कह रहे हैं कि सड़क पर रोज नमाज ना हो, हर जुमे के दिन सड़क पर नमाज ना हो। लेकिन अगर किसी एक दिन, ईद के दिन, मान लीजिए बहुत ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं, एक दिन सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाए। लेकिन ये रोज रोज नहीं होना चाहिए और ये किसी का अधिकार नहीं है, ये लोगों को पता होना चाहिए। खुद आम मुस्लिम मान रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने से दूसरों को दिक्कत होती है, सड़क ब्लॉक हो जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी ये खुद से अपील कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। लेकिन कानपुर में ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी के अध्यक्ष इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की रिवायत तो सालों से चली आ रही, आधे घंटे के लिए सड़क का रास्ता बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अब यह दिक्कत है, अगर आप रिवायत, मेरा तो अधिकार है, आधे घंटे सड़क छेक लिया तो क्या ही होगा। आधे घंटे में कोई एम्बुलेंस फंसेगी तो उसका क्या कीजिएगा, किसी की जान चली जाएगी तो क्या कीजिएगा। हाँ, किसी पर्व त्योहार पर एक दिन के लिए आप कहिएगा प्रशासन के पास जाके कि भाई एक दिन सब लोग इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं, एक दिन के लिए मौका दे दीजिए, तो क्या है। इसी बीच यूपी कांग्रेस के एक नेता योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं कि वो तो छतों पर ही नमाज पढ़ेंगे। अब चैलेंज देने की भी बात आ गई, रोक के दिखाओ कह रहे हैं। सुनिए एक बार। हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिससे रोका जाए रोक ले, हमें हमारे घर में नमाज पढ़ने के ये कोई नहीं रोक सकता। जो लोग भी सड़क पर नमाज को मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मुस्लिम देशों में नमाज पढ़ने को लेकर क्या नियम है। जैसे दुबई में सड़क किनारे या पूर्व निर्धारित जगह के अलावा कहीं और नमाज पढ़ने पर करीब 23,000 रुपए का जुर्माना लगता है दुबई में। रोड सेफ्टी और नमाज पढ़ने वाले की भी सेफ्टी को देखते हुए ये फैसले लिए गए। इसके अलावा सऊदी अरब में तो साल 2023 में रमजान के समय लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई। तो एक तरफ मुस्लिम देश अपने यहां मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदी लगा रहे हैं, और वो भी इसलिए ताकि किसी को असुविधा ना हो, और दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मोदी राज में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि सच यह है कि खुद मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर नमाज पढ़ने को सही नहीं मान रहे। आप कुछ और लोगों को सुनिए। योगी जी का मैं इस आदेश पर समर्थन करता हूं, दिल से समर्थन करता हूं। हमारी नमाज से किसी को तकलीफ ना हो, ये हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए। जो हम बोले वो करते हैं, जो वो बोले फिर वो हमको भी करना चाहिए। आप रास्ते पे या किसी ऐसे जगह पे नमाज ना पढ़ें जहाँ से लोगों को तकलीफ हो। रोड पे जो नमाज होती है वो नमाज से भड़क जाते हैं लोग। हमको जो है जो कायदे कानून के दायरे में ही रहना चाहिए, उसमें हम लोग 2 जमात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कत होती है तो ये करना ही नहीं चाहिए। इधर सड़क पर नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अलविदा और जुमे की नमाज पर पुष्प वर्षा की मांग। सपा नेता फिरोज खान को सुनिए। मैं तो चाहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी
इसकी पहल और शुरुआत करें, क्योंकि बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। चाहे कांवड़ के हमारे साथी हों लाने वाले, 30 रोजे रखने के बाद में हमारे मुल्क की और तरक्की के लिए इबादत करते हैं लोग, तो 30 रोजे रखने के बाद में जब रोजदार जाता है नमाज को, उसमें तो एक अलग ही हौसला उसका और खूबसूरती होती है। हर जिले में अगर ये काम हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर भले ही विवाद हो रहा, लेकिन ईद को लेकर यूपी पुलिस की अपनी तैयारी है, जिसमें ड्रोन से निगरानी की जाएगी कहा जा रहा है। अहम जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती है। सिविल ड्रेस में पुलिस रहेगी। लोकल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग होगी। धर्म गुरुओं से अपील की गई है कि भाई देखिए स्थिति कंट्रोल में रहे। एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नजर रखने की बात है। आपराधिक इतिहास वाले लोगों पर एहतियातन एक्शन भी होगा। एक तरफ दिल्ली से यूपी तक सड़क पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है, दूसरी तरफ नवरात्र में मीट की दुकान खुले रहने का भी विरोध हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने इसकी मांग की है। बिहार में बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि नवरात्र में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। यूपी में भी अलग अलग जगह नवरात्र में मीट की दुकान बंद करने की मांग उठ रही है। दिल्ली में तो इस मांग को लेकर सियासी बवाल तक खड़ा हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। सुनिए दिल्ली में मीट की दुकान को नवरात्रों में खोलने और बंद करने को लेकर क्या हो गया है। की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू मच्छी ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उनको उन लोगों को बंद करना चाहिए। देखो ऐसा है, ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हों। देखा नहीं देखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से, और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। एक सवाल तो बीजेपी के नेताओं पर उठ ही रहा है कि भाई अगर नवरात्र में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए और आपको दिल से ऐसा लगता है, भाई 15-20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सब जगह बंद करा दीजिए। नवरात्र क्या ऐसे यूपी बिहार में थोड़ी हो रहा है, सब जगह ना होगा, सब जगह ना बनेगा। तो हर जगह जहां आपकी सरकार है सब जगह फिर यूनिफॉर्म कीजिए कि भाई कहीं मीट नहीं बिकेगा अगर नवरात्र चल रहे हैं तो। एक जगह एक नेता उठ के बोल देगा, एक जगह संभल में हो रहा है, एक जगह मेरठ में कुछ हो रहा है, ये क्या हिसाब है? अगर आप वाकई हिंदुओं की सोच रहे हैं, हिंदू पर्व की सोच रहे हैं, तो सब जगह एक साथ कीजिए। क्या नवरात्र के दौरान मीट की दुकान बंद होनी चाहिए? इस पर हमने दिल्ली के मीट की दुकान चला रहे लोगों से भी बात की। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है, फिर बताता हूं। इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा। सर होनी तो जरूर चाहिए, क्योंकि 9 दिन के अंदर कुछ होगा तो नहीं। ये माता के नवरात्र हैं तो इसमें तो बंद होना चाहिए मीट मच्छी तो। सर इसमें क्या कहना है, अगर जैसे ऑर्डर होंगे वैसा हम करेंगे। अगर यहाँ के लोग मतलब हमारे जो विधायक हैं और वो कहेंगे बंद रखेंगे तो बंद रखेंगे। देखिए ये नवरात्रे पहली बार तो आ नहीं रहे हैं और हिंदुस्तान जो है जमहूरियत का शहर है, गंगा जमुना तहजीब के नाम पर जाना जाता है। और ये नई नई बातें, नई नई तरीके की जो निकल के आ रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इनकी मानसिकता को हो क्या गया है। ये बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई भाईचारा रखना चाहिए, हर किसी धर्म का एहतराम करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए। हालांकि इस सारे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के धर्म और पर्व का सम्मान करना चाहिए। अगर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो घिस थोड़े ही जाएंगे। मैंने ये कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा इन पे, क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से तो कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। मैं तो ये बात कही थी और बहुत लाइट वे में कही, उसको किसी भी तरह से कोई सोचे क्या कह सकता हूँ। हमें सम्मान करना चाहिए, मुसलमान को हिंदू की भावनाओं का, ये सब कुछ सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, बस इतनी सी बात है।
इमरान मसूद को सुनकर कई लोग कह रहे हैं कि अगर मुसलमान इमरान मसूद कह सकते हैं कि भाई नवरात्र पे 10 दिन मीट की दुकान बंद कर दो, 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे मुसलमान, तो वैसे ही अगर एक दिन ईद पर सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़ लेगा तो सड़क नहीं घिस जाएगी। लोग कह रहे भाई जो उधर से हो रहा है इधर भी से भी हो सकता है, और अगर करना ही है तो फिर पूरे यूपी में करो, हर जगह कर दो कि भाई सड़क पे कहीं नमाज नहीं होगी। दिल्ली और यूपी के अलावा बिहार में भी नवरात्र में मीट बैन की मांग की जा रही है, लेकिन आरजेडी इस मांग का विरोध कर रही है। बिहार में अब इस पे कैसे घमासान मच गया ये सुनिए, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि नया विवाद छिड़ गया। जब नवरात्रा में हिंदू समाज के लोग मीट नहीं खाते हैं, मटन से परहेज करते तो बैन हो जाए तो क्या दिक्कत? होना चाहिए, बैन होना चाहिए, होना चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं, कैसे होना चाहिए? आप नहीं खाते हैं तो कोई खाता है, तो हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और वो लोग तो बकरा खाते हैं और क्या क्या खाते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। बिहार में बीजेपी सरकार में और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो किससे? आरजेडी से बोल रहे हैं कि होना चाहिए, खुद ही ना कीजिएगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ तो कभी वक्फ के नाम पर, कभी रमजान के नाम पर, कभी ईद के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें हो रही, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही। अखिलेश यादव को ही देखिए, रामजी लाल सुमन के बयान पर अखिलेश यादव फंसे हुए। अब खुद अखिलेश अपने ही बयान में गिर गए। कन्नौज में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के चक्कर में सेल्फ गोल कर दिया। अखिलेश ने योगी पर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे, हमको सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे थे। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि गाय और गौशाला पर बयान अखिलेश यादव को कैसे भारी पड़ रहा है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सोचिए बॉस, अखिलेश यादव यदुवंशियों का नेतृत्व करते हैं, यादव वोट भर भर के लेते हैं और इनको गौशाला से दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव खुद यदुवंशी हैं जिनका गोपालन से पुराना नाता रहा है। ऐसे में अखिलेश अब अपने ही बयान पर बुरी तरह फंस गए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले परिवार से और क्या उम्मीद कीजिएगा बॉस। अखिलेश को बूचड़ खानों से तो बदबू नहीं आती, गोमाता का मजाक उड़ा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव। यदुवंशी होकर भी गाय और गौशाला का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है। भाई बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव को गौशाला के मुद्दे पर क्या तगड़ा जवाब दिया। अखिलेश यादव के दिमाग में गंदगी भरी है, उनके विचार से दुर्गंध आती है। वो परिवार जो राम भक्तों पर गोली चलाता हो, वो परिवार जिसने कार सेवकों को सरेराह हत्या की हो, उस परिवार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए, वो गौ माता का मजाक उड़ा रहे हैं। को बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। अखिलेश यादव के बयान से गौशाला संचालक और गाय पालने वाले भी नाराज हैं। गौशाला संचालक और गौ पालकों का सीधा कहना है कि अखिलेश को सनातन संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं। अखिलेश अब दूसरे समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश और उनके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनको गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र फैक्ट्री बनवा रहा था मैं। सुनिए लखनऊ से लेकर वाराणसी तक गोपालकों ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया है। जिस तरह उन्होंने गौ माता का अपमान किया है, पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और यदुवंशी भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उन्होंने गाय माता की रक्षा के लिए पर्वत को उंगली पे उठा लिया। दुर्गंध तो नहीं आती है सर, बहुत ही अच्छी सफाई रहती है, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, दुर्गंध नहीं आती है। अखिलेश जी को आ रही है? अरे उनको आ रही होगी ना, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं रोज। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध गौ माता से नहीं, उनके कुंठित विचारधाराओं से आ रहा है। गौशाला में दुर्गंध बताने वाले अखिलेश यादव को बागेश्वर बाबा ने भी तगड़ा जवाब दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि गौशाला में बदबू नहीं, भगवान कृष्ण की याद आती है। अखिलेश को अगर बदबू आती है तो भगवान जाने कैसी नाक है उनकी। सुनिए बागेश्वर बाबा।
भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। अपनी अपनी नाक का कमाल है। आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। गौशाला में हमें बदबू नहीं आती है। गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है। गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है। गौशाला में हम जब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यही गौशाला है, ये वही गौएं हैं जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। गोविंद का मतलब भारत का अस्तित्व पीछे पीछे गया। गोविंद का मतलब भारत का आने वाला भविष्य पीछे पीछे गया। गोविंद का मतलब इस देश का प्रेम पीछे पीछे जिस गौ माता के पीछे दौड़ा हो, वहां हमें बदबू नहीं आती, वहां तो हमें सुगंध आती है। हालांकि समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है जिसके नेता सनातन संस्कृति पर विवादित बयान दे रहे हैं। इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे सनातन पर विवादित बयान देने की होड़ मची हुई, और इस रेस में कांग्रेस के नेता भी बराबर शामिल हैं। अखिलेश यादव को गौशाला से बदबू आती है तो कांग्रेस के नेता साधु संतों को छुट्टा सांड बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र कुमार सिंह। इन्होंने साधु और संतों को बीजेपी का प्रचारक बताते हुए सांड तक कह दिया। राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि साधु संतों, बाबा बैरागियों को सनातन का प्रचार करने के लिए छोड़ दिया गया। ये सभी सांड की तरह दूसरों का खेत चर रहे हैं। सुनिए कांग्रेस विधायक का बयान। सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेत। अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस में जैसे होड़ लगी है कि कौन सनातन को ज्यादा भला बुरा कह सकता है। ये लोग बीजेपी पर हमला करते करते सनातन धर्म और संस्कृति पर विवादित बयान देने लगे, और इसी वजह से बीजेपी सवाल उठाती है कि इन पार्टियों को बीजेपी से ज्यादा सनातन से दिक्कत है। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है, और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। कांग्रेस विधायक के बयान पर बवाल हुआ, विवाद बढ़ा तो राजेंद्र कुमार सिंह सफाई देने लगे। जरा इनकी विधायक साहब की सफाई भी सुनिए। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु, महात्मा, संत, महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है, और जो मैंने सांड की बात कही थी वो एक उपमा है। सही बात है, सब उपमा ही है। इसीलिए आपकी पार्टी का ये हाल है कि सीट नहीं आती। बाद में मीडिया को कोसिएगा, जुडिशरी को कोसिएगा, इलेक्शन कमीशन को कोसिएगा, ईवीएम को कोसिएगा। खुद अपनी जमीन जो है वो कैसे खा गए हैं वो नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर वोट बैंक के लिए अलग ही लेवल पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान होने के बाद भी सनातन से प्रभावित हो रहे हैं, भारत से प्रभावित हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ऐसा काम किया जिससे कई लोगों को मिर्ची लग गई। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की जिसमें वो एक खास घड़ी पहने दिख रहे हैं। सलमान खान की यह घड़ी भगवान राम के रंग में रंगी हुई है। सलमान खान की इस घड़ी को और करीब से देखिएगा तो पता चलता है कि यह घड़ी खास क्यों है। इस घड़ी में भगवान राम की तस्वीर है, अयोध्या के भव्य राम मंदिर की तस्वीर है, भगवान हनुमान भी घड़ी में दिख रहे हैं, और घड़ी के डायल के किनारे जय श्री राम लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जबकि सलमान खान मुसलमान होकर भी भगवान राम और राम मंदिर वाली घड़ी पहने हुए हैं, उनको दिक्कत नहीं। सलमान खान की इस घड़ी के बारे में आपको और जानकारी देता हूं। घड़ी को जैकब एंड कंपनी ने बनाया है। घड़ी का नाम एपिक एक्स राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2 है। घड़ी की कीमत 34 लाख रुपए है। यह स्पेशल एडिशन की वॉच है। घड़ी से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया गया है। खैर, ये पॉलिटिक्स तो इसी तरह से चलती रहेगी, इन लोगों का हिसाब नहीं बदल सकता। लेकिन पाठशाला में अगली क्लास, मोदी ने कैसे देश बदला। अमेरिका में मंदी, चीन में मार्केट क्रैश, इधर पीएम मोदी को सबसे बड़े टेस्ट में 100% नंबर कैसे आ गया। मोदी की टैक्सी, मोदी का इंश्योरेंस मिडिल क्लास के लिए अब गजब का गिफ्ट आने वाला है क्या, अब इसका चैप्टर। एक तरफ तो देश का माहौल बिगाड़ने का हर संभव प्रयास सड़क पर चल ही रहा है,
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप लगे हुए हैं देश की इकोनॉमी को सड़क से उठाकर पटरी पर लाने और फिर वहां से सीधा रॉकेट बना देने में। और उसका रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। जब दुनिया भर की इकोनॉमी मंदी में है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मोदी न सिर्फ देश की इकोनॉमी को नई उड़ान दे रहे हैं, बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी बीते कुछ दिनों में तोहफों की झड़ी लगाकर रख दी है। अब मिडिल क्लास के लिए कौन सी मोदी टैक्सी और मोदी इंश्योरेंस आने वाला है, उससे क्या फायदा होगा, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। पहले वो आंकड़े देख लीजिए जिन्हें देखकर दुनिया शॉक्ड है बॉस। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था डबल कर दी है। डबल। 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था $2.1 ट्रिलियन थी। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $4.3 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी 103% की ग्रोथ बीते 10 साल। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने भारत के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा था। इसे लेकर कुछ नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी का बड़ा मजाक उड़ाया। तब लोग कमेंट कर रहे थे कि हवाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इतनी कम स्पीड से बढ़ रही थी, तो उनको लगा कि टारगेट ही नहीं पूरा होगा, इसमें तो सालों लगेंगे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, उसे देखकर सब सन्नाटे में चले गए। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत की एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है और मोदी की टैक्सी, मोदी का इंश्योरेंस, ये क्या कमाल होने वाला है। और आज भारत की तेज प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चमत्कार इसलिए है क्योंकि दूसरे देश पिछले 10 साल में इस तरह की ग्रोथ के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। दूसरे देशों की ग्रोथ भी आपको बताता हूं। 2015 से 2025 तक 10 साल में बड़े बड़े देशों की जो जीडीपी ग्रोथ रही है उसको देखिए। भाई भारत का हमने आपको बताया कि भारत 103% बढ़ा है पिछले 10 साल में, लेकिन चीन 75% की ग्रोथ ही रजिस्टर कर पाया, अमेरिका 65% बढ़ पाया, कनाडा 49%, जर्मनी 43%, फ्रांस 34% की बढ़त बीते 10 साल में हासिल कर पाया, इटली 33%, ब्राजील 28% और यूके 27%। ये दूसरों का रिपोर्ट कार्ड देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत कैसे टॉपर ही नहीं, एक्सेप्शनल नंबर के साथ टॉपर रहा है बीते 10 साल। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी के आने के बाद किस तरह देश की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी और दुनिया के दिग्गज देशों को पीछे छोड़ दिया। पहले आप दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सुनिए, किस तरह भारत ने पिछले 10 साल में रैंकिंग बढ़ाई है। भाई 2014 में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 10वें नंबर पर होता था जब मोदी आए थे। 2025 में भारत 5वें नंबर पर। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान ही बचे हुए। भारत ने 10 साल में 5 पायदान का जंप लगा लिया, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया। जबकि दूसरे देशों का हाल देखिए कि बीते 10 साल में जापान की रैंकिंग 2014 में 3 पर थी, वो गिर के 4थे पे आ गया। यूके की रैंकिंग 5वें पे थी, वो गिर के 6ठे पे आ गया। फ्रांस 6ठे से गिरा तो 7वें पे आ गया। ब्राजील 7वें से गिरा 10वें नंबर पे पहुंच गया। और भारत टॉप 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 चढ़ते हुए 5 और अभी और ऊपर जाएगा। आप देखिए कि आईएमएफ ने तो भारत की तरक्की के आंकड़े अभी जारी किए हैं और यह भविष्यवाणी की है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी तो यह बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे कि भाई तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसका कैसे। अब आईएमएफ कह रहा है कि नहीं बॉस, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी को इस बात का पक्का भरोसा है कि भारत जो है वो, भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ देगी। और पीएम मोदी ने पिछले साल ही एक भविष्यवाणी की थी, जरा वो भविष्यवाणी आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
याद रहेगा ना? कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत की सक्सेस स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती बॉस। अभी तो भारत और तेजी से भागने वाला है, क्योंकि अगले साल भारत भी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। इस लिस्ट में अमेरिका की मौजूदा जीडीपी ग्रोथ 1.9% की स्पीड पर चल रही है और अगले साल कहा गया है कि बहुत जाएगी तो 1.7% के आसपास रहेगी, यानी उसकी ग्रोथ गिरेगी। इसी तरह चीन की 2025 में जीडीपी ग्रोथ 4.5%, जो 2026 में भी कहा जा रहा है कि 4.5% के आसपास ही रहेगी, इससे ज्यादा न जाएगी। जर्मनी की ग्रोथ मात्र 0.8% है, 1% भी नहीं हो पा रही है और अगले साल भी कहा गया कि बहुत ये पंप करेंगे अपने आप को तो 0.9% पे पहुंचेंगे। जापान अभी 0.8% की स्पीड से चल रहा है, अगले साल कहा जा रहा है कि गिर जाएगा भाई, 0.7% पे आ जाएगा। लेकिन इस लिस्ट में भारत की जीडीपी जो 6.5% की स्पीड से भाग रही है, उसे 2026 में भी इसी स्पीड से भागने का अनुमान लगाया गया है। अगर भारत इसी स्पीड को बनाए रखता है तो 2028 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो काम भारत की आजादी के बाद 60 साल में नहीं हुआ, वो इकोनॉमी के मामले में पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में करके दिखा दिया। आप नंबर्स देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में गियर चेंज किया है बॉस। आप कहेंगे कि भाई ये क्या तूफानी चल रहा है। जरा इसके बारे में आपको दिखाता हूं कि किस तरह से 5th गियर नरेंद्र मोदी ने लगा रखा है। भारत की जीडीपी कितना होने में कितना समय लगा, कितना समय लगा इतना पहुंचने में, आज आपको दोनों बताता हूं। जैसे $1 ट्रिलियन, ये देखिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को 60 साल लगे बॉस, 60 साल लगे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में, 1947 से 2007। फिर $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कितने साल लगे? 7 साल। 2014 में जाके 1 से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन पाया। 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को फिर 7 साल लगे। इस बीच में कोविड भी था बॉस, याद रखिएगा, कोविड और युद्ध दोनों के होने के बावजूद $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन गया। और फिर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को मात्र 4 साल लगे हैं बॉस, मात्र 4 साल। ये देख रहे हैं कैसे इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है पीएम मोदी ने। दुनिया भर में संकट के बाद भारत की इकोनॉमी ऐसे भाग रही है। आप ये भी देखिए कि जहां भारत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं चीन जैसे देशों की लंका लगी हुई। 2025 के पहले 3 महीने में ही चीन की हालत खराब हो चुकी है। भाई चीन को उम्मीद थी कि वहां की कंपनियों का प्रॉफिट जनवरी फरवरी में 9% बढ़ जाएगा, लेकिन जनवरी फरवरी में चीन की कंपनियों का प्रॉफिट तो 0.3% गिर गया। दिसंबर में चीन का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया था, जिससे चीन को लगा था कि उसने इकोनॉमी में बाजी पलट दी। लेकिन चीन के अच्छे दिन 1 महीने भी नहीं टिक पाए। चीन ने इंडस्ट्रियल प्रॉफिट बढ़ाने और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नया प्लान बनाया था, जिससे वहां कंपनियों में भरोसा आए, वो इन्वेस्ट कर सके और नौकरियां दे सके। लेकिन इकोनॉमी रिवाइव करने के चीन के सारे प्लान पर पानी फिर गया और फिर से चीन की कंपनियों का कॉन्फिडेंस टूट गया। चीन के सामने अब बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दी है। इससे दुनिया भर में चीन अपना सामान बेचकर जो भारी कमाई करता है, उसमें बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तरफ चीन की हालत टाइट है, अमेरिका में मंदी की आशंका है, दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से तो बढ़ ही रही है। इस बीच अब पीएम मोदी ऐसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं जो मिडिल क्लास के लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। दरअसल अब मोदी सरकार ओला, उबर जैसी टैक्सी कंपनियों की तर्ज पर कोऑपरेटिव मॉडल पर एक नई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने वाली है। इस सरकारी कैब सर्विस का मकसद ड्राइवर्स को ज्यादा प्रॉफिट और कस्टमर को सस्ती रेट पर टैक्सी उपलब्ध करवाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राइवेट कैब कंपनी ड्राइवर से 20 से 30% कमीशन वसूलती है, जिससे कस्टमर को महंगा किराया चुकाना पड़ता है।
कैब सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की जबरदस्त मोनोपोली चल रही है। इस समय देश की 3 बड़ी कैब कंपनी 6,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। कैब सर्विस के अलावा मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव मॉडल पर इंश्योरेंस कंपनी भी लाने का फैसला किया है, ताकि गरीब तबके को बीमा जैसी सुविधाएं सस्ते दाम पर मिल सके। इस समय भारत में इंश्योरेंस सेक्टर 11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। यानी कैब सर्विस से लेकर इंश्योरेंस सेक्टर तक हर जगह सरकार जो है वो कम पैसे में ज्यादा सुविधा देने, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस इंश्योरेंस कंपनी के आने के बाद देश में आम लोगों के साथ साथ कैब ड्राइवर्स की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। इस पूरे मामले पर अमित शाह ने क्या बयान दिया है, सुनिए, जिससे टैक्सी कंपनियों की नींद उड़ गई हो। दिनों के कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी गन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। ये दोनों ही बातें बहुत बड़ी हैं, कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस आना, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी आना, क्योंकि आम लोग आज की डेट में इन दोनों से जुड़े हुए हैं और आम आदमी को बहुत फायदा होगा अगर सरकार ऐसा करती है। हमारे देश में कुछ लोगों का मुगल प्रेम खत्म होने का नाम नहीं लेता, जबकि हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि मुगल राज को कंपेयर कीजिएगा हिंदू चोल राजाओं से लेकर दूसरे हिंदू राजाओं के सामने मुगल कहीं ठहरते तक नहीं। लेकिन क्या कीजिए, उन महान हिंदू राजाओं के बारे में ढंग से बताना तो छोड़िए, पढ़ाना भी नहीं जरूरी समझा गया। इसलिए तो शायद अखिलेश यादव की पार्टी के नेता महान राणा सांगा तक को गद्दार बता देते हैं। खैर, पाठशाला में हम भारत का असल गौरवशाली इतिहास लगातार आपको बताते रहे और आज हिस्ट्री की क्लास में एक और महान हिंदू राजा का चैप्टर खोल रहे हैं, जिसने मुगलों में खौफ और ताजमहल में भूसा भर दिया। वो जाट महाराजा जिनके शौर्य से भयभीत होकर मुगलों में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि तीर चले तलवार चले या चले कटार इशारे से, अल्लाह अब की बार बचाए जाट भरतपुर वाले से। ये मुगलों में चलता था नारा कि भाई बचाए कोई ऐसे राजा से। ऐसे बहादुर वीर योद्धा थे भरतपुर के महाराजा सूरजमल, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को परास्त किया, बल्कि अपनी प्रजा के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि उन्हें अंग्रेज इतिहासकारों ने जाटों का प्लेटो की संज्ञा दी, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको महाराजा सूरजमल के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को भरतपुर में हुआ। वो अत्री जाटों के सिनसिनीवाड़ जाट वंश के एक हिंदू जाट परिवार में जन्मे थे। महाराजा सूरजमल को सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उनका कद 7 फुट 2 इंच था और उनका वजन लगभग 150 किलोग्राम था। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और सभी जीते, इसलिए उन्हें अजय योद्धा भी कहा जाता है। महाराजा सूरजमल की युद्ध नीति इतनी जबरदस्त थी कि दुश्मन उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। महाराजा सूरजमल एकमात्र राजा थे जिन्होंने मुगलों से दिल्ली को आजाद करवाने के लिए 2 बार आक्रमण किया और मुगलों के बुरी तरह से छक्के छुड़ाए। अहमद शाह अब्दाली ने जब साल 1757 में मथुरा वृंदावन पर हमला किया तो महाराजा सूरजमल की जाट सेना ने ही मुगल सेना को वहां से भगाया था। बात अहमद शाह अब्दाली को बादशाह आलमगीर ने एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि जाट जाति जो भारत में रहती है वो और उसका राजा इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी खुली खुलती है और बंदी बंधती है। यानी महाराजा सूरजमल जो कह देते हैं वही होता है, जो ठान लेते हैं पूरा करके रहते हैं। महाराजा सूरजमल न सिर्फ दुश्मन को युद्ध के मैदान में हराने का जौहर जानते थे, बल्कि दुश्मन की बेइज्जती करने का भी हुनर उन्हें बखूबी आता था। इसलिए राजा सूरजमल ने मुगलों की निशानी ताजमहल में भूसा भरवा दिया था। क्रिस्टोफर टेडिजल की किताब द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि साल 1761 की बात है, जब राजा सूरजमल ने करीब 30,000 मुगलों की सेना को हराकर आगरा का किला फतेह किया था। इसके बाद उनकी सेना ने ताजमहल पर हमला बोला और उसका चांदी से मढ़ा हुआ मुख्य द्वार उखाड़ लिया। ताजमहल पर कब्जे के बाद राजा सूरजमल को सलाह दी गई कि ताजमहल को गिरा दिया जाए, लेकिन महाराजा सूरजमल ने ताजमहल को गिराया नहीं, उसको अस्तबल में तब्दील कर दिया और वहां घोड़ों के लिए भूसा भरवा दिया कि ना गिराओ मत, मेरा घोड़ा यहां का रखा हुआ ताजमहल में भूसा खाएगा, भूसा भर दो ताजमहल।
इसके 2 साल बाद 25 दिसंबर 1763 को जब महाराजा सूरजमल दिल्ली की रक्षा के लिए निकले, तब मुगल सेनाओं ने धोखे से उन्हें घेर लिया। तब दिल्ली में मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए। महाराजा सूरजमल की वीरता और शौर्य का मुगलों में इस कदर खौफ था कि उनकी मृत्यु के बाद भी मुगलों को यह विश्वास नहीं हुआ था कि सूरजमल मारे गए। अपने पूरे जीवन में मुगलों से एक भी युद्ध न हारने वाले महाराजा सूरजमल और उनकी सेना के पराक्रम को लेकर एक दोहे में कहा गया है कि दिल्ली पटना भूल गए, लुट गए लासान, सूरजमल के जाट से थर थर कांपे खान। महाराजा सूरजमल दुश्मनों के काल थे। मतलब आप देखिए ना बॉस, फोटो भी जो है 7 फीट का आदमी, 150 किलो वजन, मतलब मूंछ देख रहे हैं आप। लेकिन आप में से कितनों को सूरजमल के बारे में पता है? बताइए, नहीं पता, पढ़ा है ही नहीं। मुगल महान, मुगल महान, मुगल महान, कुछ और मत पढ़ो। महाराजा सूरजमल दुश्मनों के काल थे। इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा सूरजमल कहा करते थे कि जाट मर सकता है, झुक नहीं सकता। लेकिन महाराजा सूरजमल अपनी जनता के सच्चे हितैषी भी थे, सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे। महाराजा सूरजमल ने दूसरे धर्मों के राजाओं द्वारा बने ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल की। उन्होंने मुगल आक्रांताओं के ने जो जमीनें हड़पी थी वो किसानों को वापस दिलवाई। उन्होंने लोगों को योग्यता के मुताबिक ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था भाई, कुछ भी हो, लेकिन काबिल हो तो तुमको ऊंचे पद पर बैठाए। ये थे राजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल की इसी कुशल प्रशासनिक क्षमता, दूरदर्शिता और कूटनीतिक ज्ञान की वजह से उनकी तुलना यूनानी दार्शनिक प्लेटो से की जाती है। और महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। तो यह अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है कि किस तरह से इतिहास रहा। वो राजा जो मुगलों से कभी नहीं हारा, जिससे मुगल खौफ खाते थे, जिसने ताजमहल में भूसा भर दिया, उसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन हम तो बताते रहेंगे पाठशाला में। आपको पता ही, हम रुकने वाले थोड़ी है। ये भारत का गौरवशाली इतिहास है, आपको जानना चाहिए। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। नौकरी करने वालों के लिए पीएम मोदी ने एक जबरदस्त स्कीम निकाल दी है। अब पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, वो चुटकियों में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए आपको बस अपने यूपीआई में पीएफ अकाउंट को लिंक करना होगा, वैसे ही जैसे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। इतना ही नहीं, ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड भी जारी करेगा, जिसके जरिए सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीन से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। अभी यूपीआई या एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की लिमिट 1 लाख रुपए रखी गई है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए यह सुविधा जून से शुरू हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब पीएफ का पैसा भी एटीएम से निकल जाएगा, यूपीआई से निकल जाएगा।